अपने उज्जवल भविष्य के बारे में सोच रहे हैं तो ये आपके लिए है। आज ही होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करें और कैरियर के लिए अनेकों अवसर पाएं। पिछले 10 सालों में रोजगार के अवसर प्रदान करने में अपनी सक्षमता साबित की है। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी ऐसी एकमात्र संस्था जिसके द्वारा 5000 से भी अधिक उम्मीदवारों को इंटरनेशनल होटल्स, रिजॉर्ट्स, क्रूज शिप्स में रोजगार दिलाए गए। गुडविल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी, भर्ती जारी है। पता विजयनगरम, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। मतलब डीआरएम को 1/3 को 1184 रुपये 21 पैसा बोनस मिलेगा। ये जो वेब से केबल जिसको आप चैनल कर रहा है, ये मैंने लेके आया था अपना पीरियड में। ये कांग्रेस पार्टी हमारा दीप समूह का बगल में कोकल इंडिया का था। आपके हिसाब से डीम्ड बेहतर है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी? अभी मैं पूरा स्टडी किया नहीं। नमस्कार, मैं अनीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। विष्णु पदराय जी को तो आप सब जानते ही हैं। जी हाँ, हमारे लोकप्रिय नेता और 3 बार के सांसद रहे श्री विष्णु जी, जो दादा के नाम से भी जाने जाते हैं, हमेशा जन सेवा में लगे रहे। उनके कार्यकाल में भी उन्होंने अंडमान में बहुत सारे काम किए हैं जो जनता के हित के लिए थी। हमारी टीम दादा से मिलने उनके घर पहुंची तो उन्होंने अपने द्वारा जनता के लिए हाल ही में किए गए कुछ कार्य को बताया, जैसे लोकल्स के लिए जॉब रिजर्वेशंस और डीआरएम में काम करने वाले लोगों के लिए भी बहुत सारी मांगे रखी। इसके अलावा दादा ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे कामों को भी बताया। चलते हैं हमारे रिपोर्टर यामिन जी की ये रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं हमारे एक्स एमपी श्री विष्णु पदराय जी से। आप सब इस नाम से बहुत ही परिचित होंगे क्योंकि तीन टेन्योर उन्होंने एमपी का पद संभाला है। हमारे आइलैंड्स में उनके रहते हुए बहुत सारे काम हुए हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि विष्णु पदराय जी जो हैं वो बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। और हम आज उनके पास आए हैं ये जानने के लिए कि उन्होंने अब, चूँकि वो अभी एमपी नहीं है, मगर जनता की सेवा का जो भाव है उनके अंदर में कूट कर भरी हुई है। इसी भाव के तहत उन्होंने हम आइलैंडर्स के लिए कुछ कदम उठाए हैं और जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनसे मिले हैं और इन बातों को जनता और हमारे आइलैंड्स के हित में उन्होंने रखी है। चलिए सीधे हम श्री विष्णु पदराय जी से मिलते हैं और जानते हैं कि उन्हें हमारे दर्शकों को क्या कहना है और जो पॉइंट्स उन्होंने हम आइलैंड्स और आइलैंडर्स के लिए रखे हैं उनको उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, हमें जानकारी मिली कि आपने अभी हाल फिलहाल में सीएस साहब से मिले थे और अंडमान निकोबार की जो जनता है उनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको लेके आपने मुद्दों को उठाया है। तो उन मुद्दों के बारे में बताइए और ये कितना सफल हुआ है या आगे सफल होगा, इस बारे में थोड़ा हमारे जनता को बताइए प्लीज़। एक सबसे अच्छा बढ़िया जानकारी मैं पहले दिया हूँ। आज पहले आपको बाइट दे रहा हूँ। प्रशासन ने करीब 12,800 पोस्ट फिलअप करने को जा रहा है। अच्छा। इसके लिए 19 करोड़ का कंप्यूटर खरीदेगा। 9 सेंटर में इसका एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम करेंगे TCS। मतलब कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंसी होगा। इस सिलसिले में मैंने कुछ बातचीत किया, पहले सुना भी होगा। आज कुछ अभी एग्ज़ाम इंटरव्यू का प्रोसेस शुरू हुआ। टीचर्स का शुरू हुआ, बाकी डिपार्टमेंट का शुरू हुआ। आज मैं मुद्दा लेके आ रहा हूँ। जब मैं पिछले बार सांसद था तो अंडमान में सबसे हाईएस्ट काम अंडमान में हुआ सारा भारत से, जो मैंने मोदी जी का आशीर्वाद में एज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने काम किया। उसमें एक काम था डिपार्टमेंट PWD, फॉरेस्ट आदि डिपार्टमेंट में बहुत सा मजदूर काम करता था। उसको 1/3 पेमेंट मैं कराया था, डीआरएम से 1/3, मतलब सेमी परमानेंट कराया था उसको। करीब 5,700 लोग को मैं परमानेंट कराया। सिर्फ PWD डिपार्टमेंट के 5,000 लोग हैं। करीब PWD डिपार्टमेंट के करीब 4-5 हज़ार लोग हैं जिसको डीआरएम 1/3 में कराया था। अभी एक मांग मैंने करने जा रहा हूँ। CS चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात किया मैंने। मुलाकात करके चीफ सेक्रेटरी से मुलाकात करके मैं डिमांड दिया
जो पीडब्ल्यूडी में जो डीआरएम है, बाकी डिपार्टमेंट का डीआरएम्स है, उसको परमानेंट कराया जाए। कि उसका आर्गुमेंट मैंने क्या दिया, करीब 2,500 डीआरएम एपीडब्ल्यूडी में है, 1/3 हुआ जिन्होंने, बाकी और डीआरएम रह भी गया। उसको आज फिलहाल तनख्वाह मिलता है करीब 23,000। उसको 20,000 पेमेंट देने से वो जगह परमानेंट। सबसे बड़ा काम है डिपार्टमेंट चलाने के लिए, प्लम्बर चाहिए, कारपेंटर चाहिए, मैसन चाहिए, फिटर चाहिए, पेंटर चाहिए। इसे मजदूर को टेक्निकल कोर्सेस करा के डिपार्टमेंट एसेट बन जाएगा करीब 2,500 मजदूर को, जो परमानेंट हो जाए। इसको ये एक मांग मैंने किया और ये डिपार्टमेंट इस बारे में चर्चा भी कर रहा है, क्योंकि पोस्ट भी खाली पड़ा है, कर सकते हैं। तो फ्यूचर में जो पीडब्ल्यूडी में आज डीआरएम्स है, उसको भी अगला बार 1/3 में कर सकते हैं, बाकी डिपार्टमेंट हो सकता है। सेकंड एक बात था खास करके जो अंडमान निकोबार में बोनस, क्योंकि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने एक बहुत बड़ा काम किया इस बार। 6 अक्टूबर 2022 में सरकार मोदी जी ने एक गाइडलाइंस निकाला फाइनेंस मिनिस्टर के माध्यम से, जो लोग डीआरएम में काम करते, डिपार्टमेंट अपॉइंटेड डीआरएम, डिपार्टमेंट अपॉइंटेड 1/3, जैसे जिला परिषद के डीआरएम भर्ती हुआ तो जिला एडमिनिस्ट्रेशन का हो गया, डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय हो गया, पीडब्ल्यूडी है, फॉरेस्ट है, हेल्थ है, शिपिंग है, हर डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट का ओन अपॉइंटेड डीआरएम्स है। उसको बोनस मिलेगा, 1,184.21 पैसा, मतलब डीआरएम को 1/3 को 1,184 रुपये 21 पैसा बोनस मिलेगा। सिमिलरली सालाना या हर एक बार मिलेगा। साथ में जो क्लर्क है, एमटीएस है, पियोन है, उनको मिलेगा बोनस 6,908 रुपये। ग्रुप बी में जेई है, उनको मिलेगा 6,908 और बाकी लोगों को थोड़ा कम मिलेगा। तो इसमें ग्रुप बी जो जेई लोग है, जेई को ग्रुप बी नॉन गैजेटेड, उसको मिलेगा पेंशन 6,908। डीआरएम मजदूर से उसको मिलेगा 1,184.21 पैसा। बाकी क्लर्क का एमटीएस है, उसके डीआरएम से ज़्यादा मिलेगा। बोनस स्कीम शुरू हुआ। इसी मुताबिक करीब अंडमान में हर डिपार्टमेंट में डीआरएम है, जिसका अपॉइंटमेंट हुआ उसका संख्या 8-9 हज़ार होगा। इतना लोगों को बोनस मिलेगा। ये 2 कार्रवाई इसके लिए मैं लगे पड़ा हूँ खास करके। बस ये आपको क्वेश्चन पूछ सकते। सर, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है, खासकर अंडमान के जो डीआरएम्स है, डेली रेटेड मजदूर हैं, ऑलरेडी काफ़ी कम पैसे में काम करते हैं। क्यों मैं कम इसलिए कह रहा हूँ, यही पेमेंट अगर मेनलैंड में मिलता है तो शायद का संतुष्ट होते हुए लोग, लेकिन अंडमान की जो महंगाई है यहाँ पे इस हिसाब से कम है। लेकिन आपने जो खुशखबरी बताई है कि इन लोगों को जो प्रमोशन होगा इनका, या इनको जो बोनस मिलेगा, जो मांग आपने रखी है, मुझे यकीन है कि जो आइलैंडर्स हैं, जो डीआरएम्स हैं, वो इस बात को लेके काफ़ी खुश होंगे अगर ये पास होता है तो, राइट सर। लेकिन वहीं जो बाकी और इतने सारे मुद्दे हैं, उस बारे में अंडमान में बहुत सारे मुद्दे हैं। इस बारे में मैं एक बात कहना चाहता हूँ जी। मैं पिछले बार जब सांसद था सरकार मोदी जी के पीरियड में, उस समय मिनिमम वेजेस था 197 पर डे। मैंने पार्लियामेंट क्वेश्चन रेस करते हुए, 0 रेस करने का बाद में भारत सरकार को कॉरेस्पॉन्डेंस किया, पर्सनल कॉरेस्पॉन्डेंस करके पर अंडमान निकोबार में डीआरएम को 5 ग्रेड बनाया मैंने। 6 मंथली डीए दिया उन लोग को, जिसको वेरिएबल डिफरेंस अलाउंस बोलता है। उसी मुताबिक आज जो डीआरएम है उसको अच्छा तनख्वाह मिलता है बाकी स्टेटों के माध्यम से अंडमान निकोबार में। ये मैंने काम कराया था। सर, आप बीजेपी पार्टी से अभी भी जुड़े? हाँ, बीजेपी पार्टी के कोर कमेटी मेंबर है। तो आउट ऑफ दिस, ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई है जनता के लिए। इसके अलावा अगर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या आप आने वाले जो 2024 के जो इलेक्शन है उसकी तैयारी कर रहे हो? मैं कोई तैयारी नहीं कर रहा हूँ। पार्टी टिकट देने से मैं चुनाव लड़ूंगा।
जो मैं सुनता हूँ लोगों से, जी। पब्लिक से, आम आदमी से, रिटायर्ड टीचर से, गवर्नमेंट सर्वेंट से, सभी लोग एक शब्द कहते हैं, जो मैंने आप भी सुना, ये भी सुना, मैं भी सुना, उसमें से लोग बोलते हैं हमको खड़ा होने से अच्छा जीतने को उम्मीद है। ओके। और जो काम मैंने कराया पिछले लोकसभा पीरियड में, वो हाईएस्ट काम अंडमान निकोबार को हुआ। दो ब्रिज, उत्तरा ब्रिज, बारटंग ब्रिज, मेरीन डॉकयार्ड में 500 करोड़ का शिपयार्ड बन रहा है। ये जो वेब से केबल जिसको आप चैनल कर रहा है, ये मैंने लेके आया था अपना पीरियड में। नेशनल हाईवे, CRF फंड, स्कीम अनिशी था, सबसे अच्छे स्कीम था अंडमान का अनिशी। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट्स, नालंदर की इनकम बिलो 3 लाख होने से उन परिवार को 5 लाख का ट्रीटमेंट जाना फ्री था। ये मैंने उस पीरियड में कराया था। पर क्या उस वक्त जनता को उस चीज़ का लाभ होता था? अनिशी स्कीम तो पॉपुलर स्कीम था, बेस्ट स्कीम इन इंडिया। ये हमारा बजट से मैं कराया था, क्योंकि मैं प्लान पढ़ा था, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मेंबर था, तो हमारा प्लान मानिए 5700 करोड़ में 3 करोड़ देगा तो रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट कहाँ जाएगा? बीमारी के बाद बीमार हो गई तो फैमिली प्लस हस्बैंड दोनों को ट्रीटमेंट 5 लाख फ्री मिलेगा, प्लस जाने आने का उनको एंटरटेनमेंट में केबिन बैंक फेयर मिलेगा। अंडमान लोग को इनकम बिलो 3 लाख में जो लोग रहेगा उसको ट्रीटमेंट 5 लाख फ्री प्लस बैंक टिकट मिलेगा। ये स्कीम पॉपुलर स्कीम, अच्छा स्कीम था। सर अभी उसी तरह जो स्कीम आप बोल रहे हो उस तरह अभी भी चल रहा है आयुष्मान भारत। अभी आयुष्मान भारत आया, वो स्कीम बंद हो चुका है। मैं कोशिश कर रहा हूँ स्कीम को दोबारा शुरू करें। सर आयुष्मान भारत से काफ़ी लोग निराश हैं सर। कई लोगों ने इसको बहुत गलत स्कीम बताया और उनको इनका फ़ायदा भी नहीं मिला है। इस स्कीम के तहत कहते हैं कि पहले ही अगर पैसे खर्च करके जाने हैं हम गरीब लोगों को, तो पैसा अरेंज नहीं होता, तभी तो हम सरकार से मदद मांगते हैं। फिर कहते हैं कि आने के बाद में बिल दिखाओ और 12-15 हज़ार रुपया ही मिलता है, जबकि खर्चा तो लाखों में हो जाता है। तो ये अनसक्सेसफुल रहा है। एक्चुअली आयुष्मान भारत अंडमान द्वीप समूह है, इसी कारण से खर्चा एक्स्ट्रा लगता है। जो बंगाल का आदमी बंगाल हॉस्पिटल में जाएगा, चेन्नई का आदमी चेन्नई के मेडिकल हॉस्पिटल में जाएगा। अंडमान निकोबार चेन्नई से दूरी है करीब 1200 किलोमीटर, रास्ता है CPIR, ये हमारा एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। तो सरकार वो खर्चा गरीब लोगों को नहीं देती। अभी आया नहीं, ये नहीं अभी तक नहीं आया। सर हमने तो आपको बहुत सालों से अंडमान में देखा है, आपको काम करते हुए देखा है। आपके कार्यकाल में कई सारे अंडमान में काम भी हुए हैं। बेशक जनता इन सब चीज़ों से पूरी तरह अवगत है। हम ये जानना चाहेंगे आपको कि अभी आप जो ये सब कर रहे हैं, एक तरीके का आपको भी उम्मीद है कि अगर टिकट मिलेगा तो आप दोबारा लड़ोगे, तो दोबारा इलेक्शन में आओगे, और अगर आप जीतते हो तो फिर नया क्या करोगे अंडमान के लोगों के लिए? यहाँ पे कौन से सेक्टर को आप ज़्यादा वो करोगे? यहाँ का एजुकेशन हो गया, यहाँ का सैनिटरी सिस्टम हो गया, यहाँ के जो गार्बेजेस हो गए, यहाँ का रोड का तकलीफ हो गया, इलेक्ट्रिसिटी इशू जो इतना बड़ा है, इन सब मामलों में आप जनता को क्या आश्वासन दोगे? पिछले बार LNG पेट्रोकेम 50 मेगावाट्स बाउंड फ्लैट में लैंड आइडेंटिफाई हो गया था। LNG का थ्रू बिजली मिलेगा, ये मैं करके चले गया था। LNG 50 मेगावाट्स बाउंड फ्लैट शोर पॉइंट में, बाउंड फ्लैट अगल बगल में जमीन अलॉटमेंट किया था। LNG का पावर हाउस बनेगा, पूरा हमारा पावर हो जाएगा। ये काम मैं पहले कराऊंगा। सबसे बड़ा काम PG कोर्सेस मेडिकल कॉलेज खोलूंगा PPP मोड में। कि हेल्थ डिपार्टमेंट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज खोलने से PG कोर्सेज का वो क्वालिटी नहीं आएगा जो बच्चों को अपोलो पढ़ाएगा, रामाचंद्र पढ़ाएगा। इससे बढ़िया डॉक्टर्स हमारा PG बन सकता है। सिमिलरली अंडमान निकोबार IT सेक्टर, आज तो FC के बिल आ चुका है। IT का बहुत बड़ा डिमांड है। IT के लिए बेस्ट वेदर अंडमान निकोबार से है, फ्री फ्रॉम राइट्स, डिस्टर्बेंस कुछ नहीं है, अच्छा वेदर है। तो IT का मैं जोर दूंगा खास करके करने के लिए। सबसे बड़ा चीज़ है, सरकार मोदी जी ने जो अंडमान निकोबार को 2-3 बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। एक तो डिगलीपुर 5 किलोमीटर एयरपोर्ट बनेगा। 2 कारण है, चाइना कोकल में खड़ा है, उसका प्रतिरोध करने के लिए, साथ साथ IT में टूरिज्म में डिगलीपुर आइलैंड को जोड़ सकता हम लोगों ने। नेक्स्ट पॉइंट है सिक्योरिटी रीजंस में, जो इराक ईरान से तेल
जाता है सिंगापुर होते हुए अपना कंट्री चाइना में, उसके जो तेल जो लेके जाता है वो हमारा कैमल वे का सोर्स से ले जा रहा है। इसलिए गलाथिया के बगल में और एक एयरपोर्ट 5 किलोमीटर मोदी जी ने बनाने जा रहा है। सिमिलरली एक हब बना रहा है, लाइक सिंगापुर हब बना रहा है, जो 26,000 करोड़ का 76,000 करोड़ का जिसको ने सैंक्शन कर दिया, वो द्वीपों में बनेगा। तो कि पूरा जो ऑयल रूट्स है उसका हार्बरिंग करना, पानी लेना, बाकी लेना, लाइक सिंगापुर बनने जा रहा है। डिफेंस का प्रिपरेशन सरकार ने कर लिया। ये कांग्रेस पार्टी हमारा द्वीप समूह का बगल में कोकल इंडिया का था। पंडित नेहरू गलती से कोकल पाकिस्तान को, चाइना को गया थ्रू बर्मा को दिया था गिफ्ट में, बर्मा ली दिया चाइना को। ये खतरा पूरा करने के लिए भारत सरकार प्रिपरेशन ले रहे हैं। और एक बड़ा प्रोजेक्ट आ सकते हैं में खास करके मेरीन डॉकयार्ड, शिप प्रिपेयर्ड यार्ड, क्योंकि 80 बाउंड का जमीन लिया था सरकार ने, उसको 80 का जमीन पर शिप प्रिपेयर्ड यार्ड कोचिन शिपयार्ड से बना सकता हम लोगों ने। ये प्रोजेक्ट हुआ था कि पिछले बार मैं हाईएस्ट रुपये लेके आया था, करीब 13,000 करोड़ लेके आया था। ये नए शिप देखते हैं, ये हमारे पीरियड में लाया हुआ है, जो बड़ा 1200 के शिप मेरा पीरियड में लाया हुआ है। ये जो रोड म्यूनिसिपल का पक्का रोड, चकचका रोड, CRF फंड का रोड है। पूरा गांव में जाओ, सेंट्रल रोड फंड से ब्रिज बना, रोड बना। लिटन दमन आप गए होगा, देखेगा एक रास्ता देखता है एकदम लाइक दिल्ली का रोड बना हुआ, चिक चिक चक चक का रोड है, सब बनाया हम लोग, फंड बना के दिया। तो भारत सरकार अंडमान निकोबार के लिए हमेशा चिंता करते हैं। एजुकेशन के फील्ड में आप क्या करोगे? एजुकेशन फील्ड में भारत सरकार के माध्यम से मैं कुछ नया प्रोजेक्ट लाऊंगा। आज का दिन का जरूरत मुताबिक कुछ प्रोजेक्ट या बने, कुछ कोर्सेज बने, कुछ स्कूल में कोर्सेज जरूरी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए जोर लगाओगे आप? अभी 2 बात चल रहा है, डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। आपके हिसाब से डीम्ड बेहतर है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी? अभी मैं पूरा स्टडी किया नहीं, क्योंकि डीम्ड यूनिवर्सिटी, रिनाउंड डीम्ड यूनिवर्सिटी इंडिया में है बहुत नामी नामी डीम्ड यूनिवर्सिटीज है। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला क्या है, और मोदी घोषणा करके क्या डीम्ड यूनिवर्सिटी देगा। जो मोदी जी सोचा जब होगा तो जरूर कुछ कारण होगा। इसका स्टडी मैं कर रहा हूँ, और इसके लिए अंडमान में क्या होगा बाद में बताएंगे। और जो रोड के हालात हैं अंडमान में, आप कह रहे हो कि म्यूनसिपल एरिया में रोड काफ़ी अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको अभी आप चलोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि बहुत जगह रोड के हालात बहुत ख़राब हैं सर। हमने पिछले बार CRF फंड से करीब 40 करोड़ म्यूनसिपल काउंसिल को दिया, जो रोड PWD बनाया। उदाहरण ब्रिजगंज आप जाओ, ब्रिजगंज में मुर्दाखरी जाओ, बस्ती जाओ, वो 5 years गारंटी पीरियड का काम हुआ। सिमिलरली वार्ड नंबर 24 जाइए, उधर में गांव में जो पुराना गांव पंचायत बना, म्यूनसिपल काउंसिल बना, उसका रोड देखिए कैसा बना, प्रीमिक्स से बनाया गया सब प्रीमिक्स 5 years गारंटी पीरियड में शेयर फंड का काम हुआ। गांव में आप जाओ, बहुत गांव में ब्रिज बना, रोड बना, लिट्टन दमन में रोड बना एक, आप देखा होगा, वो CRF फंड का रोड है। 5 साल गारंटी कुछ नहीं हुआ। ये CRF फंड गाइडलाइंस PMDSY गाइडलाइंस का बराबर है। जो ठेकेदार काम लेगा 5 साल गारंटी रहेगा, उसके पीछे जमा रहेगा, 5 years से मेंटेनेंस करना पड़ेगा, जो नेशनल हाई रोड में है। उधर सुलदाई रोड से ये नेशनल हाई बनाया, अब डैमेज को बनाया 5 साल तक, फिर 5 साल बाद इसका प्रोजेक्ट, इसका पूरा फंडिंग भारत सरकार करेगा, हमारा PWD का फंड जरूरत नहीं पड़ेगा। ये नेशनल हाईवे का हमका फायदा है। सर, ये अभी हाल फिलहाल आप ये सुन रहे होंगे कि ये बातें काफ़ी चर्चा में हैं कि बाहर से लोग आए हैं एग्ज़ाम्स देने के लिए। अभी जो 20 तारीख के बाद जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें बाहर के लोगों को भी बुलाया गया है यहाँ पे। लाइक उनके पास फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या ज़्यादा नॉलेजेबल हैं, ऐसा कुछ। तो यहाँ के जो बच्चे हैं उनको उनसे कॉम्पीट करने में शायद दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात, अगर दिक्कत नहीं भी हो रही है तो यहाँ के लोगों को वो उस जॉब्स के लिए रिज़र्व रखना चाहिए। आउट ऑफ अंडमान जो लोग आ रहे हैं, कई सारे स्टूडेंट्स और जो बेरोज़गार लोग हैं, वो कहते हैं कि उनको क्यों बुलाया जा रहा है, जब पहले यहाँ फुलफ़िल कर लो, अगर बचता है तो फिर बाहर से ले लें। कि इसमें आप क्या कहना चाहोगे? सुप्रीम कोर्ट में अंडमान निकोबार में लोकल सर्टिफिकेट था, उस पर आधार पर लोग को नौकरी मिलता था। अच्छा, लोकल सर्टिफिकेट सुप्रीम कोर्ट टर्न डाउन कर दिया। एक पेज लोकल सर्टिफिकेट था, उसके पीछे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का थंब स्टैंप नहीं था। अच्छा,
ना पार्लियामेंट से पास हुआ, ना कोई नोटिफिकेशन निकला इस तरह से, इसलिए उसको टर्न डाउन सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया। उसका तो ओपन हो गया अंडमान निकोबार का नौकरी में बाहर का लोग को आना, ज्वाइन करना। अतीत में थोड़ा बहुत भर्ती हुआ, पूरा मात्रा में भर्ती नहीं हुआ, कुछ लोग ज्वाइन भी किया, चले भी गया। इस पर मैंने भी पार्लियामेंट में आवाज उठाया था, कानून बनाया जाए या अंडमान को दिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट को अलग कानून है, हम यूनियन टेरिटरी है, स्टेट गवर्नमेंट हम असेंबली पास करके रिजर्वेशन करते हैं। अंडमान के लोग को बाहर नौकरी मिलता है, बाहर अप्लाई करता है, सब जगह कर सकता है, तमिलनाडु जाके अप्लाई कर सकता, नौकरी मिल सकता है आपको। अंडमान लोग को, अंडमान को भी अधिक मिले, इसके एक प्रयास चल रहा है। और मैक्सिमम इन प्रैक्टिस में जब तक कानून को दर्जा ना मिले तब तक प्रैक्टिस में अंडमान बच्चों को अधिकार में जो मिलता है वो बहुत ज़्यादा है। इस पर एक प्रयास भी हो रहा है, प्रयास भी पार्टी तरफ से कर रहा है, इस पर कुछ विचार करके समाधान निकले। सर, स्टेटहुड की भी बात चल रही है कि अंडमान को राज्य घोषित करें और यहाँ पर भी जैसे स्टेट गवर्नमेंट होता है उस तरीके से करें, इस बारे में? स्टेटहुड का कॉन्सेप्ट अच्छा है, दो कॉन्सेप्ट आया प्रदेश परिषद स्टेटहुड का जी, दोनों पर चर्चा हो रहा है सरकार के पास। एक पार्टी ने मान कर दिया इस बारे में। तो आप भी इस पर जोर दे रहे हो कि अंडमान को भी स्टेटहुड मिले? पार्टी ये दोनों इशू पर, प्रदेश परिषद हो या स्टेट हो, ये दोनों मुद्दा पर सरकार को हम लोग अवगत कराया, जानकारी भी दिया। हम लोग 3 लोग अमित शाह जी को डिमांड सबमिट कर चुका हम लोगों ने। तो एक आखिरी संदेश हमारे दर्शकों को आप क्या देना चाहेंगे? द्वीप समूहों के लोग, समस्या बहुत है, विधान आएगा। अब उदाहरण पहले बार परमानेंट करने का बात चल रहा है, 12,800 पोस्ट फिलअप करने को जा रहा है, रुका हुआ काम दोबारा शुरू हो रहा है। और अगला सरकार के माध्यम से द्वीपों में एक नया रश्मि सब लोग दिखाई देगा। सर, हमसे बात करने के लिए और इतनी सारी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को आपका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। थैंक यू, नमस्कार। तो अभी आपने हमारे एक्स MP जो 3 बार अंडमान निकोबार के MP रह चुके हैं श्री विष्णु पदराय जी को सुना। उन्होंने अपने पुराने किए हुए कुछ कामों को गिनाया और आगे इन फ्यूचर अगर वो उनको टिकट मिलता है और वो दोबारा MP बनते हैं तो वो क्या क्या करेंगे हमारे आइलैंड्स के लिए, आइलैंड्स के लोगों के लिए, इस बारे में भी उन्हें बताया। समय आने पे हम ज़रूर देखेंगे कि किस्मत उन्हें कहाँ लेके जाती, कौन सी कुर्सी पर बिठाती है, और हम तब ये भी देखेंगे कि उन्होंने जो वादे किए हैं उनको पूरा करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि चाहे वो कुर्सी पे रहे या ना रहे, हम सब ये बात जानते हैं कि विष्णु दादा ने जनता की सेवा में हमेशा कदम आगे बढ़ाया है। चाहे वो डीब्रेड के बच्चों का मामला हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी का इशू हो या गैस सिलेंडर का इशू हो, हर जगह आपने पिछले सालों में भी हमारे दादा को एकदम बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए जनता के हित में आगे बढ़ते हुए देखा है। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। तो जैसा आपने देखा और सुना किस तरह हमारे एक्स MP श्री विष्णु पदराय जी ने ये भी हमें बताया कि अगर उन्हें टिकट दिया गया तो इस बार MP इलेक्शन भी लड़ेंगे और द्वीपों के विकास के लिए काम करेंगे। वो समय आने पर हम जरूर देखेंगे कि उन्हें टिकट मिलती है या नहीं, पर हम उन्हें आगे के लिए शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे जनता की मांगों को हमेशा आगे रखेंगे। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764.